रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 12 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 52 व 53 पे है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा साथ दिए गए शब्दों को पढ़िए। सबसे पहले है, यह पक्षी का चित्र है। हम इसे पंछी, खग और बिहक कहकर भी पुकारते हैं। यह चंद्रमा है। हम इसे चांद, राकेश और शशि के नाम से भी जानते हैं। हम पाठशाला में पढ़ते हैं। हम इसे विद्यालय, स्कूल और गुरुकुल भी कहते हैं। यह फूल है। हम इसे पुष्प, कुसुम, सुमन या प्रसून भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन सब के नाम तो अलग अलग हैं, परंतु इनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? इन सब के नाम तो अलग अलग हैं, परंतु इनका अर्थ क्या है? एक। इनका अर्थ एक है। ऐसे शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या हम इसे कह सकते हैं यह है समानार्थक शब्द भी कहलाते हैं, क्योंकि ये समान अर्थ बताते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़कर समझते हैं। सबसे पहले है अध्यापक। अध्यापक कौन होते हैं? अध्यापक को हम और किन नामों से जानते हैं? अध्यापक को हम शिक्षक, गुरु, आचार्य इन नामों से भी जानते हैं। यहाँ पर है आकाश। आकाश को हम किन नामों से जानते हैं? आकाश को हम नभ, गगन, आसमान कह सकते हैं। उसके बाद है हवा। हवा को हम किस नाम से जानते हैं? वायु, पवन, मारुत, अनिल इन नामों से भी जानते हैं। उसके बाद है फूल। जैसा ऊपर दिया गया था, फूल का आपको बताया था। फूल, सुमन, पुष्प और कुसुम, और हम क्या कह सकते हैं? इसको प्रसून भी कह सकते हैं। पिता। पिता को क्या किस नाम से और जाना जाता है? बाप, जनक और पालक। जो पालनहार होता है, जो पालता है, वह होता है पालक। सूर्य। सूर्य को हम किन नामों से जानते हैं? सूर्य को हम दिनकर, रवि, दिनेश के नाम से भी जानते हैं। संसार। संसार होता है जगत, जग और दुनिया। उसके बाद है आग। आग क्या होता है? आग को हम जानते हैं अनल के नाम से जानते हैं, पावक के नाम से जानते हैं, ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। बगीचा। बगीचा को हम बाग के नाम से जानते हैं, उपवन के नाम से जानते हैं, वाटिका के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार है विद्यार्थी। विद्यार्थी को हम किस नाम से जानते हैं? छात्र, शिष्य, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी होता है जो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। शिक्षा ग्रहण करने वाला कौन होता है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी को हम विद्यार्थी भी कहते हैं। समुद्र। समुद्र जो है वह किस नाम से और जाना जाता है? सागर, रत्नाकर, सिंधु। पेड़ को हम किस नाम से जानते हैं? पेड़ को हम दूसरे जो नाम है उसके वह हैं तरु, वृक्ष, विटप। ऐसे ही पाठशाला। पाठशाला को हम किन नामों से जानते हैं? विद्यालय, गुरुकुल, स्कूल। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, आपको समझाया था इसका उदाहरण देकर, वही है पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल, स्कूल। उसके बाद है धरती। धरती को हम किन नामों से जानते हैं? पृथ्वी,
भूमि, धरा, यह क्या है, धरती के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार है पक्षी। पक्षी को हम किन नामों से जानते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, पक्षी को हम खग, बिहग, पंछी इन नामों से जानते हैं। इसी प्रकार है ईश्वर। ईश्वर को हम भगवान भी कह सकते हैं, प्रभु भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। उसके बाद है रात। रात को हम रजनी, निशा, यामिनी कह सकते हैं। नदी को हम क्या कह सकते हैं, नदी को हम कह सकते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिनी कह सकते हैं। उसके अलावा है यहाँ पर कमल। कमल क्या होता है, फूल होता है कमल का, तो उस कमल के फूल के भी पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, पंकज, जलज। आँख का पर्यायवाची है नयन, लोचन, चक्षु। राजा का पर्यायवाची क्या होता है, राजा का पर्यायवाची होता है नरपति, नरेश, भूपति। और घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची गृह, भवन, आवास। ऐसे ही स्त्री का पर्यायवाची महिला, नारी, औरत। पर्वत का पर्यायवाची पहाड़, नग, गिरि। और पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र क्या होता है, बेटा, सुत, नंदन। वह क्या होता है, वह पुत्र का पर्यायवाची होता है। आइए एक बार इसकी परिभाषा दोहरा लेते हैं। समानार्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या हम उसे समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं, इसको पढ़कर समझते हैं। समानार्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या समानार्थक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पानी के दो पर्यायवाची पूछे हैं, तो पानी के दो पर्यायवाची क्या हो सकता है, पानी का जल हो सकता है, जल, नीर। यह क्या है, इसके पर्यायवाची जल और नीर। ये पानी के पर्यायवाची हैं, जल और नीर, यह पानी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं। सही पर्यायवाची शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर आपको घर का पर्यायवाची जो है सही, उस पर हमें गोला लगाना है। तो घर के पर्यायवाची में इनमें उदाहरण दे रखे हैं आवास, अनल और अनिल। तो घर का पर्यायवाची क्या होता है, आवास। तो हम इसमें आवास जो है उस पर हम क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। उसके बाद है बेटा। बेटा शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होता है, बेटा भी हमने पढ़ा था। देखिए 25 जो हमारा है पर्यायवाची, उसमें है बेटा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, सुत, नंदन, पुत्र। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, पुत्री दे रखा है, सुता दे रखा है, सुत दे रखा है। तो सुता और पुत्री बेटी होती हैं, तो यहाँ हम सुत पर गोला लगा देंगे। उसके बाद है जनक। जनक कौन होता है, जनक होते हैं पिता। जनक कौन होते हैं, पिता। तो इसमें देखिए, तो इसमें हम किस पे गोला लगाएंगे, जनक होता है पिता, इसमें भी हम पिता पर लगाएंगे। उसके बाद है कमल। कमल का जो पर्यायवाची होता है, अभी हमने पढ़ा था, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, सरोज, पंकज और जलज। तो हम इसमें देखिए कौन कौन से उदाहरण दे रखे हैं। इसमें सरोज दे रखा है, कीचड़ दे रखा है, फूल दे रखा है। तो इसका जो उदाहरण सही है वह क्या है, सरोज। तो हमने सरोज पे गोला लगा दिया। उसके बाद है पेड़। पेड़ क्या होता है, पेड़ होता है पौधा होता है, या उपवन होता है, या वृक्ष होता है। तो इसमें पेड़ का जो हमने पर्यायवाची पढ़ा था वो क्या था, पेड़ का पर्यायवाची तरु, वृक्ष और विटप होता है। तो हम इसमें वृक्ष पे गोला लगा देंगे। ठीक है, अब आइए नीचे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के दो दो उदाहरण लिखिए। अब ये किसका चित्र है बताइए आप, ये चित्र बना है सूरज का। सूरज का चित्र है, तो सूरज के जो पर्यायवाची हैं वो क्या हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर रवि, रवि। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम सूरज के पर्यायवाची में दिनकर, सूर्य। तो हम यहाँ पर सूर्य भी लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, सूर्य। तो हमने रवि और सूर्य लिखा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा जो है वो क्या है, पहाड़। तो पहाड़ का हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए, पहले पहाड़ लिख सकते हैं। पहाड़ है, पर्वत है, नग, गिरी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, पर्वत। हम इसमें पर्वत लिख देते हैं, पर्वत, पर्वत। ठीक है, पर्वत हो गया ये। अब सेकंड इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं नग, नग।
दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, नख। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं नयन। ये किसकी क्या बना हुआ है, आँख। आँख का पर्यायवाची नयन, लोचन, चक्षु। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नयन, और नयन के बाद हम लिख देते हैं चक्षु, या आँख भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर लिख देते हैं चक्षु, चक्षु। ओके, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये है बादल का चित्र है, ये बादल है। तो हम इसका लिखते हैं बादल। ये हैं बादल, ये हैं बादल। बादल, बादल को हम और क्या कहते हैं, बादल को हम मेघ भी कहते हैं। तो दूसरा इसका जो हम उदाहरण लिखेंगे वह क्या है, मेघ। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 12 पर्यायवाची शब्द पढ़े। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।